सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के। जितने आपके बुद्धि के सिद्धांत सिलेबस में हैं उनको आज हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में एक कारक सिद्धांत, तो यहाँ पर आप यहाँ से देख लीजिए। पहले यहाँ पर जो है ये बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए हैं अल्फ्रेड विने के अनुसार एक कारक सिद्धांत है, और जो है दो कारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीरमैन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, और समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो है स्टर्नबर्ग ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि संरचना सिद्धांत एक ही नाम है जो ये गिलफोर्ड ने दिया। तो आप सभी स्टूडेंट को याद ऐसे करना है कि जैसे कि ये दो आपको याद करना है, ठीक है। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने, दो कारक स्पीरमैन ने, एक और त्रिकारक सिद्धांत होता है जो स्पीरमैन ने दिया है, इसमें दो जो है कारक होते हैं, एक जी और एक एस, यानी कि जी मतलब सामान्य कारक एक होता है, एक जो है एक विशिष्ट कारक होता है, और जो त्रिकारक के अंतर्गत उसमें एल यानी कि लैंग्वेज जुड़ गया है, भाषा। तो यहाँ पे आपको याद इस प्रकार से करना है, जैसे थॉर्नडाइक बहुकारक सिद्धांत आपको याद करना है, यानी कि बहुकारक सिद्धांत, और ये तीनों आपको एक साथ में याद करना है, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थियों को ये दो कारक एक साथ याद करने होते हैं ताकि आप भूलें ना, कन्फ्यूज ना हो। बहुकारक और बहुबुद्धि सिद्धांत और समूह कारक, इसको हम डिटेल में आपको आज कवर कराने वाली हूँ। बहुकारक सिद्धांत आपको याद रखना है, बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि कारक सिद्धांत। तो यहाँ पे चलिए बात करती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एक कारक सिद्धांत विने ने दिया है, ठीक है। अल्फ्रेड विने ने पूरा नाम है। तो एक कारक सिद्धांत यानी वन फैक्टर आप बोल सकते हैं, इसी प्रकार से मतलब इंग्लिश में नाम है। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विने ने किया है, और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और ईस्टर्न एनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिक को है। कहने का मतलब इनके सहयोगी जो हैं विने के, जो ये सिद्धांत दिए हैं कारक, ये सहयोगी के तौर पे पूछे जाते हैं। तो टर्मन ईस्टर्न इनको जो है इनका आप नाम लीजिएगा यदि पेपर में पूछा जाता है। टिक करने के आए, मिलान करने के, जिस भी प्रकार से आए। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। अब आपको देखना है स्पीरमैन के अनुसार जो है द्विकारक सिद्धांत। तो यहाँ पे देख सकते हैं द्विकारक यानी कि दो कारक आप बोल सकते हैं, दो कारक सिद्धांत या कारक टू फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिपादक यानी द्विकारक या दो कारक सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो प्रतिपादक यहाँ देख ही लिए हैं कि स्पीरमैन। दो कारक यानी द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीरमैन हैं। बुद्धि में दो कारक हैं। यहाँ पे बताया गया बुद्धि में दो कारक हैं, अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। यानी कि स्पीरमैन यहाँ पे जो है विने ने एक प्रकार के कारक की बात करी है, जैसे कि एक प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। ये और इन्होंने जो बताए हैं द्विकारक सिद्धांत जो स्पीरमैन ने दिया है, तो इन्होंने जो है दो प्रकार से बुद्धि बताई है, ठीक है। इस प्रकार से दो कारक, एक ये जो है सामान्य कारक हो गया जी, ठीक है, एक जो है एस हो गया, इस मतलब विशिष्ट कारक। और इन्होंने स्पीरमैन ने जो त्रिकारक बताया है, तीन कारक सिद्धांत, ठीक है। तो उसमें जो है एक एस होता है, एक जी पहले होता है, जी समान, फिर एस, फिर एक होता है एल जुड़ गया है लैंग्वेज, जो अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता आप जान सकते हैं, यहाँ पे देखा जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। द्वितीय जो है विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी कि एस, ये जो है मानसिक योग्यता, एक जी होता है, एक ये। तो ये जो है आपका मानसिक योग्यता, ये जो है आपका सामान्य मानसिक योग्यता एक हो गया, और एक जो है द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। विशिष्ट ये जो है वातावरण से आपको प्राप्त करते हैं, ये आपकी आनुवंशिकता से संबंधित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाती है ये योग्यता, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये विशेषताएं सामान्य तत्व की, यानी स्पीरमैन के अनुसार जो सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, तो इसमें जो है विशेषताएं किस प्रकार से होती हैं, तो सामान्य तत्व की विशेषताएं ये जन्मजात पाई जाती हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती हैं, बच्चों में जाती हैं। यह तत्व जी सभी में पाया जाता है, 3 पॉइंट है। ये तत्व एक समान होता है। 4th है स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब जैसे अभी हमने आपको बोला है बार बार कि हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी तो एक मतलब जात। और विशिष्ट तत्व की विशेषताएं, विशिष्ट यह तत्व एस भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में होता है, ये सभी विद्यार्थियों में अलग अलग होता है। विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष तत्व निर्धारित होते हैं। जिस व्यक्ति में जिस विशेष तत्व की अधिकता होती है वह उसी में क्षमता प्राप्त करता है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, ठीक है। तो सब में अलग अलग जो है विशिष्ट बुद्धि होती है, तो उसी क्षेत्र में वो अपना जो है विकास करता है। स्पीरमैन का विचार है कि स्पीरमैन का विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी
ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। कहने का मतलब इसमें यह बताया गया जो सामान्य बुद्धि आपकी होती है जी कारक यानी जी जो मानसिक बुद्धि होती है यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपके माता पिता से अर्जित होती है, ठीक है। तो मतलब अनुवांशिकता के तौर पे तो ये जो होती है जो इसके माता पिता कहते हैं बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, तो यानी कि बुद्धिमान होते हैं, उसका बच्चा भी जो है बहुत बुद्धिमान होता है। ये स्पीडमैन के अनुसार बोला गया। जी तत्व सभी मनुष्यों की दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। ये जो जी तत्व है सभी दैनिक क्रिया को, यश जो है तत्व यानी कि किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ा रहता है, जैसे खेल, पढ़ाई, चित्र बनाना, नृत्य करना आदि। मतलब पढ़ाई करना, लिखना, चित्र बनाना या डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं बहुकारक सिद्धांत जो है इसको अच्छे से आप नोट करिएगा, याद करिएगा। मतलब एक कारक द्विकारक सिद्धांत में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन आपको थर्मोडायनामिक के बहुकारक सिद्धांत पे होता है, और जो अगला है उसमें बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालू रेत का सिद्धांत भी बोलते हैं थर्मोडायनामिक के जो है सिद्धांत या असंख्य कारक सिद्धांत। यहाँ पे देख सकते हैं बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थर्मोडायनामिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक तत्वों का समूह होती है, प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, अतः सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में अनेक स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं, मतलब और जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। थर्मोडायनामिक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि बहुकारक जो है यानी कि जैसे आपने पढ़ा एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक तो स्पीडमैन का इसमें हमने नहीं जो है नोट्स में ऐड किया है। और ये थर्मोडायनामिक बहुकारक सिद्धांत या बालू रेत सिद्धांत, तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि को बताया है। तो एक अमूर्त बुद्धि हो गई, एक सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अतिरिक्त थर्मोडायनामिक ने बुद्धि के 4 प्रतिमान बताए, जो एक स्तर है, एक परास है, एक क्षेत्र है, एक गति है। स्तर या चौड़ाई ये जो है विभिन्न कार्य से संबंधित है। परास सीमा ये जो है कहाँ तक सीखेगा बालक, ठीक है। क्षेत्र कार्यों की संख्या हो गई। गति किस गति से सीखेगा व्यक्ति, मतलब थर्मोडायनामिक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के टीले से करते हुए इसलिए इनका सिद्धांत भी जो है इसलिए इनका सिद्धांत भी कहलाता है, यानी कि बालू रेत का सिद्धांत कहलाता है। और ये जो यहाँ पे ये बताया गया है तो ये इसी से तुलना करें हैं। तो ये जो है आपका बालू का जो ढेर होता है, ठीक है, ये बालू का ढेर आपका होता है, और ये जो इससे ऊंचाई से संबंधित है, ये आपके जो बालू आपकी रखी हुई है ये चौड़ाई हो गई। ये क्षेत्रफल जितने में बालू का जो है ढेर फैला हुआ है वो इस क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये सब है, ऐसे ही आपको याद करना है, आप सभी ने पढ़ा होगा, अच्छे से याद है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी विशेष कठिनाई स्तर पर कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। परास सीमा रेंज, किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। क्षेत्र का अभिप्राय क्रियाओं की कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। गति से, इसका अर्थ कार्य करने की गति से है। थर्मोडायनामिक मनोवैज्ञानिक बुद्धि 3 प्रकार, जो अभी हमने इसके पहले बताया, तो वो जो है शॉर्ट में था। ये डिटेल में आपको सामाजिक बुद्धि क्या है इसको जानना है। तो सामाजिक बुद्धि यानी कि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसे सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य लोगों को समझता है। अच्छे से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। और सामाजिक बुद्धि वाले लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा होता है, यानी कि जो सामाजिक बुद्धि जिसमें ज़्यादा होती है वो सामाजिक जीवन उसका अच्छा होता है, व्यक्ति का समाज में इनकी प्रतिष्ठा अधिक होती है। इसके अभाव में व्यक्ति यानी कि जिसमें सामाजिक बुद्धि नहीं होती है, यानी कि थर्मोडायनामिक के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि है जिसमें तो सामाजिक बुद्धि जिसमें अभाव होता है जिन बालकों में, बच्चों में या व्यक्ति में, पर्सन में, तो अन्य तरह की बुद्धि होने के बावजूद वह अपने सामाजिक जीवन को सफल बनाने में सहायक नहीं हो पाता। मतलब कितनी भी अच्छी मतलब सारी बुद्धियाँ हों, जैसे अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, तो ये हों पर सामाजिक बुद्धि नहीं है तो वो अपने को जो है सफल नहीं बनाने में सहायक नहीं हो पाता है, क्योंकि वह इसके अभाव में समाज में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति की समाज के साथ समायोजन करने में सहायक होती है। और इसके बाद अमूर्त बुद्धि आप देख सकते हैं, इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं अमूर्त बुद्धि। ये अमूर्त विषयों के विषय में चिंतन करने की योग्यता को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द प्रतीक या अन्य अमूर्त चीज़ों के द्वारा चिंतन करता है, यानी कि चिंतन करता है जो आपको वस्तुएं दिखाई ना पड़े, ठीक है, वे अमूर्त के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि आप सोचिए, चिंतन करें। इस प्रकार की बुद्धि प्रायः दार्शनिकों, कहानीकारों, गणितज्ञ, कलाकार, साहित्यकारों में अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति प्रायः अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो बालक या जो है व्यक्ति आते हैं, ये जो है बड़ी बड़ी समस्याओं का जो है समाधान कर लेते हैं। जिन छात्रों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है उनकी शैक्षिक उपलब्धियां अधिक श्रेष्ठ होती हैं, वे कल्पना कर सकते हैं, ठीक। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि अमूर्त बुद्धि का दूसरा नाम जो है होता है सैद्धांतिक बुद्धि बोल सकते हैं आप। और इसको मूर्त बुद्धि, ठीक है, इसको देख लीजिए।
मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होता है, यानी कि ये मूर्त बुद्धि जो होती है मानसिक क्षमता से होती है जिसके द्वारा व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके विषय में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाती है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा सैद्धांतिक बुद्धि बोलते हैं मूर्त बुद्धि को, और यहाँ पे देखा आपने जो है व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं, यानी मानसिक से संबंधित होती है मानसिक क्षमता से। तो मूर्त बुद्धि तो इसको जो है मानसिक क्षमता से, तो इसे जो है व्यवहारिक बुद्धि के नाम से आप जानते हैं मूर्त बुद्धि को। जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है वे आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बनते हैं, कुशल कारीगर बनने में सफलता प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है व्यवहारिक बुद्धि जो है मूर्त बुद्धि, इसमें जो है इंजीनियर बनते हैं और कुशल कारीगर बनते हैं, ठीक है। इसे तकनीकी बुद्धि भी बोलते हैं। अब आपको अच्छे से याद रखना है, ये सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से आप जान सकते हैं, इसको जो है तकनीकी बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि से समझ सकते हैं और व्यवहारिक बुद्धि से। और मूर्त बुद्धि सामने मौजूद चीज़ों को समझना, उनके मुताबिक काम करना, इसे यांत्रिक बुद्धि के सामने चीज़ों को महत्व देता है, यानी कि मुताबिक काम करना, इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, मतलब सामने चीज़ों को महत्व देता है, इसे जो है यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। जो मौजूद जो आपके सामने चीज़ों को समझना, उनको जो है उनके मुताबिक काम करता है। जैसे कि आपकी बुक रखी हुई आप पढ़ रहे हैं तो इस पे जो है फोकस करती है मूर्त बुद्धि, उन्हीं पे जो है काम करना, और जो सामने चीज़ें होती हैं उन्हीं को महत्व देती हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। बहुबुद्धि सिद्धांत अब आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के अनुसार, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं और इसको जो है बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा एक कारक सिद्धांत, ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार पढ़ा, और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के अनुसार पढ़ा, फिर आपने थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बहुकारक सिद्धांत पढ़ा। तो याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की आपकी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। अच्छे से याद रखिएगा कि जो है आपकी अमूर्त बुद्धि को क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि, और मूर्त बुद्धि को मतलब तकनीकी बुद्धि भी बोलते हैं, यांत्रिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। अच्छे से याद रखिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप, मतलब हावर्ड गार्डनर के अनुसार ये जो है 8 प्रकार की बुद्धि है, या समथिंग आप 9 प्रकार की कह सकते हैं। मतलब बहुत से टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, हम जो है जो पढ़ा रहे हैं तो हम सारे कुछ टीचरों से हमने भी पढ़ा है, जैसे आप सभी टीचरों से पढ़ते हैं और बुक से पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ा है। तो इसमें जो है अभी जितनी बुद्धियाँ जिस प्रकार की जो है दी गई हैं बुक में, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, वैसे तो 7 प्रकार की बुद्धि हैं, इसमें जो है जोड़ी गई हैं, जो न्यू बुद्धि वो हैं आपकी अलग से। तो बहुबुद्धि यहाँ पे देख सकते हैं, बुद्धि हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने दिया है, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी कि फ्रेम्स ऑफ माइंड है जो इस पुस्तक में मेंशन है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक है हावर्ड गार्डनर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दी गई है, यानी कि 9 प्रकार की बुद्धि आपकी हैं। तो प्रारंभ में जो है 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी, फिर 1998 में जो है 8वीं बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि जुड़ी है, फिर बाद में जो है अस्तित्ववादी जुड़ी है। तो कहने का मतलब है 7 प्रकार की हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि होती है, जिसमें 2 जुड़ी हैं, 8वीं और 9वीं। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, देख सकते हैं आप सभी। भाषाई बुद्धि क्या होती है, तो भाषाई बुद्धि जो होती है, इस प्रकार की बुद्धि में भाषा संबंधी जो है क्षमता का विकास होता है। तो इसमें मतलब बालक या व्यक्ति पर्सन कौन आते हैं, तो व्यक्ति होते हैं, लेखक होते हैं, शिक्षक, कथावाचक, पत्रकार आते हैं। तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आप जान सकते हैं, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि जो है अंग तार्किक योग्यता या गणितीय कार्यों से संबंध होता है इसका। और इसके बाद देख सकते हैं संगीतात्मक बुद्धि क्या होती है, तो संगीतात्मक बुद्धि से आप जान सकते हैं कि ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें संगीतात्मक बुद्धि जो होती है, इसमें ज्ञान का उपयोग जो है संगीत के क्षेत्र में होता है। तो संगीतकार इसमें व्यक्ति होते हैं और संगीत शिक्षक। और इसके बाद देख सकते हैं स्थानिक बुद्धि क्या होती है, तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आप जानते हैं कि चित्रकार आते हैं, मूर्तिकार आते हैं। तो इसमें जो है बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। स्थानिक बुद्धि का मानसिक कल्पनाओं को चित्र के स्वरूप जो है देने में किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं 5 नंबर पे आप देख सकते हैं ये बुद्धि शारीरिक बुद्धि आती है। तो शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत जो है बुद्धि का प्रयोग जो है सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। शारीरिक से संबंधित यानी शारीरिक गतिविधियों से होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा अच्छे से। और इसके अंतर्गत जो है मतलब व्यक्ति आते हैं डांसर, योगा, पहलवान, जिसमें ये बुद्धि होती है, मतलब शारीरिक गति बुद्धि होती है। इसमें बालक हॉकी प्लेयर, फुटबॉल खिलाड़ी, पायलट आदि जो है सक्षम होते हैं, इसमें विकास होता है, ये जिसमें बुद्धि होती है। और फिर इसके बाद आपका आता है 6 नंबर पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपका। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या व्यक्तिगत परबुद्धि, यानी परबुद्धि का मतलब जैसे दूसरे से आप बात करते हैं
दो लोगों के बीच बात होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरपर्सनल, इंग्लिश में ये नेम लिखा हुआ है इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, यदि कहीं गलती होगी तो इसके लिए सॉरी, इंग्लिश हमको नहीं आती है। यदि इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देख सकते हैं परामर्शदाता, राजनेता इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि जो है इसमें बताया गया है पर अध्यापक, चिकित्सा, ठीक है, यानी कि अध्यापक इसके अंतर्गत व्यक्तित्व, चिकित्सक, माता पिता, मनोवैज्ञानिक, इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहार में होता है। यानी कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है या व्यक्तिगत परा बुद्धि होती है, पर ये जो है व्यवहारिक तौर पे होता है, सामाजिक व्यवहारों में होता है। कहने का मतलब है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझना और दूसरे के विषय में जो बेहतर समझ रखते हों या सामाजिक तौर पे एक दूसरे से जो हम बातें करते हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और इसके बाद अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि या व्यक्तिगत स्वबुद्धि होती है। तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं योगी संत आते हैं, यानी खुद से आप बात करते हैं। तो ये अंतरा जो है, अंतः आप कह सकते हैं या स्वबुद्धि कह सकते हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा, अंतः या अंतरा वैयक्तिक या व्यक्तिगत स्वबुद्धि, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वैयक्तिक स्वबुद्धि, या फिर आप बोल सकते हैं अंतः वैयक्तिक। तो इसको आपको याद रखना है, खुद से आप बात करते हैं। जैसे कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो खुद ही मन में आप अपना रिवीजन करते रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ खुद से आप जो बातें करते हैं। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप सभी स्टूडेंट जो है रिवीजन मन में ही करते रहते हैं। तो ये होता है। अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि अपनी बुद्धि होती है। यानी कि इसके अंतर्गत इस प्रकार की बुद्धि, अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि हो गई। तो अपनी स्वयं की बेहतर समझ, यानी कि जो स्वयं की बेहतर समझ होती है, यानी खुद से खुद बात करना। और इसके बाद जो है 8वीं प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, ठीक है। तो या नैसर्गिक बुद्धि भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें जो है इस प्रकार के जो है इसमें आता है प्राकृतिक बुद्धि में, मतलब नैसर्गिक बुद्धि कह सकते हैं या प्राकृतिक बुद्धि या प्रकृति बुद्धि। तो ज्ञान का संबंध जो होता है वनस्पति जगत या पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी समूह, प्राकृतिक सौंदर्य को परखने में होता है। तो किसान, जीव, वनस्पति, वैज्ञानिक, इस प्रकार के जो है व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये किसान आते हैं इसके अंतर्गत। जो यहाँ पे लिखा भी है, जो व्यक्ति के, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको, जो प्रकृति के पर्यावरणीय पक्षों के प्रति जो है अच्छी समझ रखते हैं, ऐसे लोग जो प्रकृति प्रेमी होते हैं उनमें ये बुद्धि होती है। और इसके बाद ये अस्तित्ववादी देख सकते हैं, दार्शनिक और चिंतन, इसके अंतर्गत इस प्रकार के जिस मतलब व्यक्ति में अस्तित्ववादी बुद्धि होती है वो दार्शनिक होते हैं और चिंतन होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता हो गया कि हाँ कितनी प्रकार की बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें 2 मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाषाई बुद्धि, यानी कि जिसके बालक के अंतर्गत या किसी पर्सन में जो है भाषाई बुद्धि होती है, भाषा बुद्धि, तो वो जो है कवि, लेखक, शिक्षक होता है। और तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, तो वो जो है वैज्ञानिक, इंजीनियर व्यक्ति बनते हैं, ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि जिसमें ज़्यादा होती है, अधिक होती है, वो संगीतकार कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थी अच्छे से याद करिएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन आपको ना होना चाहिए, अच्छे से याद करिएगा, हमने अच्छे से पढ़ाया भी है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन है, ठीक है। तो इनके अनुसार जो है बुद्धि ना तो सामान्य होती है, ना ही विशिष्ट योग्यता विशिष्ट होती है इसमें, ठीक है। और ना ही विशिष्ट योग्यता, और यह विविध मानसिक, यानी कि कहने का मतलब है यह विविध मानसिक प्राथमिक योग्यताओं का समूह है। पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और 7 प्रकार की बुद्धि, यानी कि देखिए सांख्यिकी योग्यता हो गई, या आंकिक कह सकते हैं। शाब्दिक योग्यता हो गया, स्थान संबंधी योग्यता हो गया, शब्द प्रवाह योग्यता हो गया, तार्किक योग्यता हो गया, स्मृति योग्यता हो गया, प्रत्यक्ष योग्यता। इसको भी अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। ये जो है ये भी आपको जो है क्रम वाइज लगाने को आ जाता है, या फिर आपको मिलान करने में आ जाएगा, तो आपको मिलान करना होगा। ये हम जो है अगले क्लास में मिलते हैं। ये हमने आपको इतना हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने आपको ये ऐसे याद करना है, आपको यहाँ से यहाँ ये अलग अलग पॉइंट से याद करना है। और फिर इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2 आपको अलग याद करने हैं, ठीक है, सिद्धांत। और ये जो है 3 अलग आपको याद करने हैं, क्योंकि एक जैसे दिखने में है तो आपको कंफ्यूज होता है। और फिर इसके बाद ये दो जो है अगली इसी के पार्ट में हम मिलते हैं, यानी कि ये 8 नंबर की क्लास है। 8 नंबर की पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में हम इसको लेकर के हैं, ताकि ये जो है इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड करके याद करिएगा तो जल्दी याद होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा ये सिद्धांत जितने हमने इस क्लास में पढ़ाए, मतलब बहुकारक सिद्धांत, यानी कि बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत आपको याद हो गए कि थर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 7 प्रकार की, 7 प्रकार की, जिसमें 2 ऐड हुई हैं, ठीक है। थर्स्टन समूह कारक 7 प्रकार की। इसी प्रकार से ये 2 हम पढ़ाएंगे स्टर्नबर्ग के अनुसार और ये गिलफोर्ड के अनुसार। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जानते हैं हर टीचर यही बताते हैं आपको कि आप रिवीजन करते रहें, रिवीजन।
और अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए और थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।